जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज का अपना सेकंड क्लास है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, हमने कल जो था कंप्लीट किया था कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर को हम किस तरह से फर्स्ट में क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन हम अपना जो फेसबुक पेज है पेज क्रिएट करेंगे और उस पर जो है 10 से 15 पोस्ट करेंगे। ठीक है, 10 से 15 पोस्ट करने के बाद जो हमारा होगा, हमने उसका एड्स मैनेजर क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर जो सूट अकाउंट है वो क्रिएट करने के बाद हमारा जो फेसबुक पेज है वो क्रिएट होगा और 10 से 15 जो है पोस्ट हम करेंगे। पोस्ट, अब ये आप सब जानते हैं कि पोस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट आपने क्रिएट करनी है कैनवा से। ठीक है, कैनवा से आपने पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी है और क्रिएट करने के बाद इस पर अपलोड करनी है अपने पेज पर। ठीक है, और उसके बाद जो है आप फिर उसका एड्स मैनेजर जो है वो क्रिएट करेंगे। एड्स मैनेजर क्रिएट करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से एड रन कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस था क्रिएट कैंपेन क्या है और क्यों रन की जाती है वो हम कंप्लीट सीखेंगे और क्यों क्या मकसद होना चाहिए फर्स्ट में हमारा। तो ये देखिए, अगर तो हमारा पेज न्यू है तो हम उस पर डायरेक्ट कोई भी कैंपेन रन नहीं कर सकते। मीन यही के चलते हैं हमारे एड्स मैनेजर की तरफ और देखते हैं। ये देखिए, हमने एड्स मैनेजर को ओपन किया है। ठीक है, एड्स मैनेजर को ओपन करने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने अपने पेज में एड्स मैनेजर को क्रिएट करना है, देन आपने उसको ओपन करना है, अदरवाइज आपका एड्स रन नहीं होगा। अगर फेसबुक में डायरेक्ट एड्स मैनेजर आता है तो उसके थ्रू आपने एड्स को रन नहीं करना। ठीक है, या तो आपकी एड रन नहीं होगी या आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि जब आपने एड्स मैनेजर पेज का ओपन करना है तो आपने कल क्या किया था, क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद हमने देखा था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपने अपना टास्क उम्मीद करती हूँ कंप्लीट किया होगा। तो ये देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपने फर्स्ट में हमारा ये है, अवेयरनेस को हमने समझा था कि ये किस लिए रिक्वायर है। ठीक है, और उसके बाद हमने समझा था कि ट्रैफिक, अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, लिंक्स लैंडिंग पेज पे लाना चाहते हैं तो ये इसलिए एंगेजमेंट। जी, एंगेजमेंट को आज हम समझेंगे कि एंगेजमेंट की ऐड हम क्यों रन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर तो आपका स्टार्ट में बिजनेस है, अगर आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट में आपने अपना पेज क्रिएट करना है, उस पर 10 से 15 पोस्ट करनी है, देन आपने ऐड रन करनी है। ठीक है, ऐड रन करने के लिए आपको फर्स्ट में आपको अपने पेज पे फॉलोअर्स चाहिए और लाइक्स चाहिए। बिकॉज अगर आपके पेज पर फॉलोअर्स नहीं हैं, लाइक्स नहीं होंगे तो आपका जो वर्क है, आपका जो क्लाइंट है वो आपको अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता बंदा। ठीक है, वो आप पे बिलीव नहीं करेगा। अगर आप देखते हैं कि पेज पर व्यूज़ लाइक्स हैं और फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं तो उससे जो है ना वो बंदा वो सर्विस लेगा, क्लाइंट उसको अप्रोच करेगा। इसके लिए फ़र्स्ट में हमें पेज पर लाइक्स और जो है ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है फॉलोअर्स। उसके लिए जो हमारी फ़र्स्ट में कैंपेन हम रन करेंगे वो हम एंगेजमेंट की लगाएंगे। एंगेजमेंट पर हम क्लिक करते हैं और इधर से हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए, हमारे सामने ये जो 3 लेवल शो हो रहे हैं। ठीक है, ये लेवल है हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट्स लेवल, पेरेंट्स लेवल और किड्स लेवल। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, हमारे सामने जब हमने एंगेजमेंट पे क्रिएट अ कैंपेन पर क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने जो लेवल शो हो रहे थे वो शो हो रहे थे। फर्स्ट में हमारे पास आ रहा था
जो है हमारे पास आता है ग्रैंड पेरेंट्स लेवल। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स लेवल के बाद आता है हमारे पास पेरेंट्स लेवल। देन आता है हमारे पास किड्स लेवल। इनको समझते हैं कि जब ग्रैंड पेरेंट्स लेवल है, इधर हम डिसाइड करते हैं अपना कि हमने क्या वर्क करना है। ठीक है, हमारा जो है हमने इधर हमारा एड्स किससे रिलेटेड है, मीन हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें सिलेक्ट होता है। उसके बाद हमारा बजट रिक्वायर होता है। हम बजट ग्रैंड पेरेंट्स लेवल को भी दे सकते हैं, जैसा कि घर में अगर हमारा खर्चा यानी मंथली इनकम जो है, मंथली हमारा जो बजट है, वो अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स को दे के देखते हैं कि हमारा वर्क कैसा करता है, हमारा किस तरह से स्पेंड होता है, अगर हमारा उनसे नहीं होता तो हम पेरेंट्स लेवल को अपना बजट देते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसका। और ये यही है कि हम फर्स्ट में हमारा जो होगा बजट और जो हमारी ये सेटिंग होगी ग्रैंड पेरेंट्स लेवल में होगी। ठीक है, बजट जो होगा, उसके बाद हमारा आता है पेरेंट्स लेवल। पेरेंट्स लेवल में हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, हमारा गोल क्या है और हमारी जो कैंपेन है वो किस तरह रन होगी। हम ए बी टेस्टिंग लगाएंगे। ए बी टेस्टिंग मीन होता है कि हम कैंपेन जो एक या दो, मीन कि हम एक या दो जो क्रिएटिव हैं वो लगाएंगे अपनी कैंपेन में कि हमारी कैंपेन कौन सी ज़्यादा अच्छी चलेगी, कौन सी ज़्यादा अच्छी चलेगी। ठीक है, उसके लिए हमें ए बी टेस्टिंग को जो है ओपन करना पड़ता है, उसको भी ऑन करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है किड्स लेवल। किड्स लेवल हमारा है ऐड लेवल। ठीक है, ऐड लेवल। जो ग्रैंड पेरेंट्स लेवल है वो ऐड ग्रुप लेवल है। ठीक है, उसका नाम जो फेसबुक रिक्वायर करता है वो ऐड ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड सेट। ठीक है, ऐड सेट लेवल आता है। देन हमारे पास आता है ऐड लेवल। और ऐड लेवल में हम अपनी ऐड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने प्राइमरी टेक्स्ट जो भी ऐड लगाना हो हम लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंप्लीट अब फेसबुक में समझेंगे कि हम किस तरह से एड्स को रन कर सकते हैं। ये देखिए, हमने क्रिएट अ कैंपेन पर क्लिक किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐड ग्रुप लेवल, ऐड सेट लेवल एंड ऐड लेवल। ठीक है, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको हमने फिल करना होता है। उसके बाद हम अपनी ऐड को पब्लिश करते हैं, हमारी ऐड रन होती है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो लेवल है इसको हम समझेंगे। ये फर्स्ट लेवल पर क्लिक है। ठीक है, तो ये देखिए इधर हमने कैंपेन नेम हमसे वो पूछ रहे हैं। कैंपेन नेम हम वही रख सकते हैं, मीन कुछ भी रख सकते हैं कि जिस रिलेटेड हम कैंपेन को रन कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। अब हमने अगर मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो हम इधर डिजिटल मार्केटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये हमारे पास आती है नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये ऑप्शन हमारे पास भला क्यों आ रहा है? ये ऑप्शन हमारे पास इसलिए आ रहा है कि जो फेसबुक का ऑनर है ना, उसके साथ बड़े ही मसले होते हैं। ठीक है, कोई भी उसका अकाउंट हैक कर लेता है, कोई भी फेसबुक के साथ नए इश्यूज क्रिएट करता है, उसके साथ नई ऐप्स को अटैच करता है, इलीगल पॉलिसीज वायलेंस करता है और जो सोशल एड्स हैं वो रन होती हैं। ठीक है, और बहुत इसके जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए जो फेसबुक का ऑनर है ना, उसने ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज का ऑप्शन क्रिएट किया है कि फर्स्ट में हमें उसको बताना होगा कि हमारी ऐड किस से रिलेटेड है। मीन के वो पूछ रहा है कि क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इशू। ठीक है, सोशल इश्यूज़ का ही मेन मसला है। वो हमें बताता है कि अगर आपकी ऐड सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड है तो आप मुझे बताएं कि आपकी ऐड सोशल इश्यूज़ में किस चीज़ से रिलेटेड है, कि मैं आपको बताऊंगा कि आप उस ऐड को रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमें एक लिमिट देता है। सोशल इश्यूज़ की वजह से उसने ये ऑप्शन रखा है कि उसमें बहुत वायलेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, उसके लिए हमें ये बताना होता है, अदरवाइज़ हम इसको ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सोशल एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने भी सोशल एडवर्टाइजमेंट कोई भी इलीगल नहीं करनी जिसके आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो या आपका पेज क्लोज हो जाए। ठीक है,
तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है बाइंग कैंपेन। ठीक है, ये देखें, ये ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन क्यों आ रहा है? ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि वो हमें बता रहा है कि हमारी जो कैंपेन है ना वो ऑप्शनली रन होगी। मीन कि हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारी कैंपेन किधर रन हो रही है। फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके क्रिएटिव के अकॉर्डिंग कि इसको किधर किधर चलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी भी हम इसी पे छोड़ देंगे फेसबुक पर। उसके बाद हमारे पास आता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो हमने फर्स्ट में ही सिलेक्ट कर लिया था। शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, लिमिट हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इधर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ए बी टेस्टिंग। मैंने आपको बताया था फर्स्ट में ही कि ए बी टेस्टिंग वो होती है कि अगर हमने दो क्रिएटिव्स लगाने हो, मीन के हमने दो एड्स को ऐड करना हो कि हमारी एक एड्स रन नहीं हो रही, हमें रिजल्ट नहीं दे रही, तो हमारी जो दूसरी ऐड है वो हमें रिजल्ट देगी। और वो हमें कितना रिजल्ट देगी, हमने बजट एक ही रखना है, लेकिन वो बताएगी कि कौन सी एड्स कितना बजट ले रही है, कौन सी ऐड कितना ज़्यादा अच्छा रन हो रही होगी, उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हम ए बी टेस्टिंग को ओपन कर सकते हैं। मेन थिंग्स यही है स्टूडेंट्स कि आप कंप्लीट इसको समझने के लिए, अगर आपको बिगनर्स को समझ नहीं आ रही तो आप नोटबुक और पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मीन कि इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी टेस्टिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, बजट को हम ऑन करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि हमने बजट बताना होता है इसमें कि हमने कितना बजट रखना है, और जो कैंपेन का बजट होता है ये उसने हमें खुद से बताया हुआ, इसको हम रिमूव करेंगे। हमारा जो मैक्सिमम बजट है वो $1 होना चाहिए। मीन के डॉलर से कम का बजट हम नहीं रख सकते, हमने $1 रखना है या $1 से अबव रखना है। ठीक है, हम इधर $1 की लिमिट जो उसकी प्राइस होगी पाकिस्तान में वो रखेंगे। 300 अभी चल रहा है हमारा जो मैक्सिमम बजट है डॉलर का, तो हम 300 रखेंगे। उसके बाद ये कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी को जो है इसका हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रहने देंगे। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम पर रहने देंगे कि हमारी कैंपेन को अच्छे से रन होने दे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शो मोर ऑप्शन आते हैं। इन पर क्लिक करने के बाद ये देखते हैं एड शेड्यूलिंग, यानी रन एड्स ऑल द टाइम। ये हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, ये हम फेसबुक पे ही जिम्मेदारी रहने देंगे कि हमारी ऐड को किस टाइम किस जगह पे रन करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो था हमारा एड सेट लेवल था, उसके बाद हमारा जो एड ग्रुप लेवल था, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एड सेट लेवल का। ठीक है, तो ये वही हमारे पास सेम ऑप्शन आ रहा है कि एड सेट नेम, यानी आप इसमें अपना जो कैंपेन है नेम बताएं। एड सेट लेवल में नेम हम जो भी है वो सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेम वो होता है जहाँ पे हमारी एड्स रन होंगी ना वहाँ पे ये नेम शो होगा। हमारे पेज का नेम नहीं, हमारा जो होगा ना एड्स जिधर रन होगा उधर फर्स्ट में हमारा जो ये है ना नेम शो होगा। ठीक है, हम इसको नेम को सेम भी रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कन्वर्जन। मीन के वो हमसे पूछ रहा है लोकेशन कि हमारी जो हमारा ऐड है वो फर्स्ट में क्या ट्रैक करे, हम कौन सी कैंपेन लगा रहे हैं। मीन के मैसेजिंग ऐप्स गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड मैसेंजर, यानी आप पीपल को है मैसेंजर पे लाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे लाना चाहते हैं, ऑन योर ऐड अपनी ऐड पर लाना चाहते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज है आपका कोई, आप उस पर लाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐप्स के बारे में आपको बताया था, ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं या फेसबुक पेज। ठीक है, हमारी जो कैंपेन थी ना वो पेज लाइक की कैंपेन है। फर्स्ट में जो हम स्टार्ट ट्रायल ले रहे हैं हमारी है फेसबुक पेज जो है लाइक की कैंपेन, उसके लिए हमारा जो होगा ना कन्वर्जन ट्रैक होगा वो फेसबुक पेज होगा। ठीक है, गेट पीपल टू इंगेज विद योर फेसबुक पेज। ठीक है, आपके पेज के साथ इंगेज होंगे पीपल तो आपके पेज पर लाइक आएंगे। ठीक है, आपके पेज पर लाइक आएंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आपका जो पेज है वो कॉन्टीन्यूसली ऐड रन करेगा और आपको क्लाइंट मिलेंगे। देन आप ये देखिए
हमारे पास जो है फेसबुक पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फेसबुक पेज हम यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है इसलिए शो हो रहा है। अगर नहीं होगा, आपके एक से ज़्यादा होंगे, तो आप इस पर क्लिक करके अपना पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप एड रन करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास शो मोर ऑप्शन पे आ रहा है। व्हेन यू आर चार्ज इम्प्रेशन मीन, हम अपने इम्प्रेशन भी जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेज लाइक्स की हमारी कैंपेन है तो हम पेज लाइक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास आ रहा है बजट स्केजुअल, यानी हमारा बजट स्केजुअल और स्टार्ट डेट। हमारी जो कैंपेन है हम उसे बोलेंगे कि हम अभी रन कर रहे हैं, कैंपेन लगा रहे हैं, तो स्टार्ट यहीं से ले लो, अभी से ले लो। ठीक है, इसी डेट से ले लो, इसी मंथ से ले लो और इसी टाइम से ले लो। ठीक है, और जो उसकी एंड डेट होगी वो हम नन रहने देंगे। ठीक है, एंड डेट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम अपनी ऐड को बाहर से भी एड्स मैनेजर से भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उधर से भी क्लोज करी जा सकती है, इधर एंड डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है एड सेट नो एंडिड। ठीक है, उसके बाद आता है मेन जो हमारा पर्पज़ है, हमने ऑडियंस को समझना है। ठीक है, हमने अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। ऑडियंस को हम किस तरह से समझेंगे, ये देखिए। अब हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट ऑडियंस का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। कस्टम ऑडियंस वो होगी जो हम खुद से क्रिएट करेंगे। लोकलाइक ऑडियंस वो होगी जो मीन के हमने हमारी जो पिक्सल के लिए हमने सेटअप करना होगा। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे, इस ऑप्शन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए लोकेशन। हमने लोकेशन का बताना है कि हमने कौन सी लोकेशन को ट्रैक करना है, कौन सी लोकेशन पर हमने ऐड रन करनी है। अभी मैंने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि मैं अभी अदर कंट्री में पेज लाइक की कैंपेन लगा रही हूँ ना, तो सिर्फ अब अपने कंट्री में ऐड रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें पाकिस्तान को हम सेलेक्ट करेंगे और इंक्लूड, इंक्लूड का समझ रहे हैं आप, इंक्लूड मीन कि आप कुछ सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट किया एज अ कंट्री और उसमें कुछ सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन के जैसा लाहौर। ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कराची। मेन जो बड़े शहर हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये इधर बड़ा मसला होता है। ठीक है, ये देखिए जब हमने सेलेक्ट सिटी की है तो ये हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमें बहुत तंग करता है। इससे हमारी जो ऐड है ना वो वर्क नहीं करती। ये यहाँ पर आपने इसको ठीक से समझना है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और करंट सिटी ओनली। ठीक है, करंट सिटी ओनली करेंगे तो आपकी ऐड रन होगी, नो नहीं तो नहीं आपकी ऐड रन होगी। इसको आपने बिल्कुल सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आप बहुत से सिटी मतलब कुछ सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सक्लूड भी कर सकते हैं आप सिटी को। ठीक है, कुछ आप जो गांव देहात जिनको आप स्किप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एज का ऑप्शन आ रहा है, हम इधर से एज सेलेक्ट करेंगे। एज हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, बिजनेसेस के लिए दे रहे हैं ना, तो उसके लिए जो एज रिक्वायर्ड होगी 18 से अबव की हम करते हैं और यहाँ 65 से हम कम की कर लेते हैं, लाइक 58 पे चले जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं आपको एक और बात समझा दूँ कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग से हटकर बिजनेस किसी और को प्रमोट करना है, अगर आपने बच्चों के कपड़े सेल करने हैं, उनके लिए एड्स रन करनी है, तो आप यहाँ यहाँ पे भी 18 से अबव, क्योंकि पेरेंट्स ही बाय करते हैं ना बच्चों के क्लास, तो आप 18 से अबव ही सिलेक्ट करें, मीन के कुछ भी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे ना बच्चों के कपड़ों के लिए, वो ऑल करेंगे। ठीक है, बिकॉज वुमेन किड्स तो वो बाय नहीं ना करेंगी, और वुमेन भी ज़्यादा मोस्टली जो है ना बाय करती हैं, मेन भी करते हैं किड्स के क्लॉथ। ठीक है, इधर आप ऑल रहने देंगे। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देते हैं तो इधर आप ऑल रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास अब आ रहा है डिटेल डेमोग्राफिक। ये हमारे पास ऑडियंस के सेगमेंट आ रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मेन मकसद है कि हमने समझना है ऑडियंस हमने कौन सी टारगेट करनी है, किस तरह से टारगेट करनी है। ठीक है, ये देखिए हम देखो जब सजेशन पे हम सिलेक्ट कर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फोटोग्राफी, फास्ट फूड, मीन के सब कुछ आ रहा है, मार्केटिंग। लेकिन ये ब्राउज पे हम सब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डेमोग्राफिक्स,
डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक ऑडियंस है, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं ऑडियंस की। 3 टाइप्स में आ जाता है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। इनको आपने समझना है, ठीक है, डिटेल में जाना है। ये देखिए डेमोग्राफिक ऑडियंस को पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आ जाता है एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन में हम एजुकेशन लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड अपग्रेडेड ईयर्स, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स। मीन के अगर देखें किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी की बर्थडे के लिए हम यानी मीन के हम कोई गिफ्ट सेल कर रहे हैं, कोई वॉच, कोई किसी के लिए गिफ्ट बाय करना चाहता है, तो उसकी जब बर्थडे आ रही होगी ना, तो ये ऐड उस पर उसको जाके उसके पास रन होगा, ठीक है, उसके पेज पे, उसकी फेसबुक पे उसको जो है ना अप्रोच करेगा। इस तरह से हम मीन के टारगेट कर सकते हैं। उसके फ्रेंड्स ऑफ को भी, यानी फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ मैन वुमेन, यानी उसके लिए उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके लिए जो है बर्थडे गिफ्ट बाय कर सकते हैं। अगर हम वॉचेस की ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की ऐड लगा रहे हैं तो हम उस पर वर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब टाइटल्स, इंडस्ट्रीज को हम सिलेक्ट करेंगे कि जो कि जिन्होंने स्टार्ट लिया है वर्क, जो कि अब फाइनेंशियली अप्रोच करना चाहते हैं, एड्स रन करना चाहते हैं। इस तरह से हम बिजनेस डिसीजन मेकर, टाइटल एंड इंटरेस्ट, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकर यानी इनको इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऑडियंस का हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में ये आता है। उसके बाद इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट में ये आता है कि लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें लोगों ने अपना पेज बनाया हुआ है, जिसमें लोग अपने फेसबुक पर जो होता है ना एक बंदा अगर आपने फेसबुक आईडी बनाई हुई है ना, जिस तरह से आप स्क्रॉलिंग करते हैं पेज में से, देखते हैं पिक्चर्स, देखते हैं वीडियोस, देखते हैं, वो सब जो आपकी लोकेशन है ना, जो सारा डाटा है वो फेसबुक ट्रैक करता है, ठीक है। फेसबुक आपका सारा डाटा जो है ना ट्रैक करता है। इसी वजह से फेसबुक ये हमें ऑप्शन देता है कि हम अपनी एड्स किस तरह और किन लोगों में रन कर सकते हैं, किन के सामने जो हमारा एड्स है ना वो जाना चाहिए, ठीक है ना। जब पेज को फेसबुक हमारा सारा डाटा जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें जो ट्रैक भी करता है, और हमारा अगर बिजनेस है उससे रिलेटेड वो हमें सारा कुछ ट्रैक कर रहा है। हम किसी के लिए जो है ना बर्थडे विश करते हैं किसी को, वो सारा वो हमारी जो ईटीसी वर्किंग होती है ना फेसबुक पर सारी ट्रैक हो रही होती है। और वो यही हमें ऑप्शन देता है यहाँ पर कि हम कुछ भी जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप में हम फैमिली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फादरहुड, चिल्ड्रन एंड पार्टनरशिप। उसके बाद ये यानी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मैरिज, वेडिंग, यानी जिसकी शादी होने वाली है। अगर हम शादी के कुछ क्लॉथ्स सेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा सेल कर रहे हैं, तो हम जिनकी शादी होने वाली है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या जिनकी हो चुकी है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर में आ जाता है कि बिहेवियर में अगर आपने कोई पोस्ट लाइक की है, अगर आपने किसी को एनिवर्सरी विश की है, मतलब वही आ जाता है ना कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी आप जो आपका इंटरेस्ट होगा, बिहेवियर होगा ना, वो भी फेसबुक ट्रैक करेगा। और ट्रैक करने के बाद जो हम ऐड रन करेंगे तो हमसे पूछेगा कि किस तरह के लोगों को आपने अपना ऐड सिखाना है। डिजिटल एक्टिविटीज़, ए एक्सपर्ट्स, ठीक है, मोबाइल यूज़र ड्राइव, ठीक है, ये सारे जो है ना ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। इनको नेक्स्ट करने से ये देखें, ये जो सारी है ना इसमें से हम अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इधर हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सुजेस्ट में हम देखते हैं, फास्ट फूड आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री यानी शॉर्ट रिटेल है, जिनकी ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी हम रिटेल को भी हम सर्विसेज दे सकते हैं। रिटेल बैंकिंग, पेंटिंग, फास्ट फूड, यानी जिनके रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी हम एड्स की सर्विस दे सकते हैं। यहाँ से हम मीन के हम कुछ भी ऑडियंस को है ना जो सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें सुजेस्ट भी करते हैं, हम ब्रोज भी कर सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट ऑडियंस है, यानी हम अपनी मर्जी से भी ऑडियंस को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने फर्स्ट में आपको बताया था ना कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मींस के सेव्ड और अनसेव्ड ऑडियंस। अगर आपने ऑडियंस सेव की हुई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट अ न्यू ऑडियंस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो, और उसके बाद कस्टम ऑडियंस, लॉकलाइक ऑडियंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
कस्टम ऑडियंस वो होगी जो आप खुद से क्रिएट करेंगे। लोकल लाइक ऑडियंस वो होगी जो आपके वेबसाइट पर आ चुकी है, मीन जो आपकी एड्स को देख चुकी है, आप उनको ट्रैक करके भी एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन, और हम ऑडियंस को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये देखें एडवांटेज प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास ऑप्शन। एडवांटेज प्लेसमेंट पर हमने यहाँ पे मोस्टली हम एडवांटेज प्लेसमेंट ही रहने देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम फेसबुक को ही जिम्मेदारी देते हैं कि वो हमारी एड्स को जिधर चाहे रन कर सकता है। मीन हम उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं बताएंगे कि हमारी एड्स को कहाँ रन करना है और कहाँ नहीं करना। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा ऑप्शंस। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि फेसबुक पर और ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आपकी ऐड रन होगी, लेकिन किधर होनी चाहिए? फेसबुक फीड में होनी चाहिए, इंस्टाग्राम फीड में होनी चाहिए, फेसबुक मार्केट प्लेस में होनी चाहिए, फेसबुक वीडियो फीड में होनी चाहिए। मीन के इस तरह से आपने बताना है कि आपकी एड्स किधर किधर रन होनी चाहिए। ये ऑप्शंस होते हैं जो आप बता सकते हैं। सर्च फेसबुक सर्च रिजल्ट में भी आ जाए, ये भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम ये जिम्मेदारी मोस्टली जो है ना फेसबुक को ही देते हैं कि वो जो है ना डिफरेंट प्लेसमेंट्स पे हमारी एड्स को रन करे अपनी मर्ज़ी से, ताकि हमें ज़्यादा रिजल्ट शो हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास सी मोर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नॉन सेलेक्टेड इज, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, आप ये देखिए राइट साइड पे जो ऑप्शन आ रहा है ना ऑडियंस डेफिनेशन, मीन कि अगर हम ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें बता देता है कि हमने ऑडियंस बिल्कुल राइट सिलेक्ट की है। हमारा जो ऐड का मेथड है ना जो हम कवर किए जा रहे हैं वो कंप्लीट हुआ जा रहा है। ये जो राइट साइड पे है ये हमें साथ साथ जो है ना गाइड करता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, और आपका जो टास्क होगा वो मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ कि वो आपने किस तरह से कंप्लीट करना है। चलें जी, अब हम टास्क के बारे में बात करते हैं कि आज का जो हमारा टास्क है वो क्या है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और जो वर्क कर रहे हैं उनका भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, कि वो किस तरह से जो टास्क है ना उसको कंप्लीट करके उसका जो है ना शो कर रहे हैं कि वो अपनी जो मेहनत की, उनके वालिदैन की जो अर्निंग है उनको वेस्ट नहीं कर रहे। मीन कि वो अगर यहाँ पर आए हैं, अपना कोर्स ले रहे हैं, पेड कोर्सेज हमसे ले रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं, वो कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन के जो प्रॉपरली सीरियस है अपने वर्क में, अपनी अर्निंग से रिलेटेड, वो टास्क ज़रूर कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर कोई इशू होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कैंपेन को क्रिएट करने में, और जो भी आपसे रिलेटेड इसके शॉर्ट्स नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब टास्क के बारे में बात करते हैं। टास्क आज का हमारा है कि आपने फर्स्ट में डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन दी लेवल ऑफ कैंपेन। ठीक है, कितने लेवल हैं? ठीक है, आपने डिफाइन करना है द लेवल ऑफ कैंपेन, हाउ मैनी लेवल। ठीक है, लेवल जो हैं आपने उनके नेम बताने हैं और कितने हैं ये आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका टास्क में, और सेकंड आपका ये होगा डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जो ऑडियंस की टाइप्स हैं वो आपने मुझे बतानी है। ये टास्क आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, इन दोनों का जो है आंसर आपने मुझे करना है विद इन 2 days। ठीक है, ये देखिए आपने मुझे ईमेल करना है ठीक है, आपने मुझे ईमेल करना है मेरी ईमेल आईडी पर। देन आपको कोई प्रॉब्लम आता है वर्क करने में, ठीक है, कुछ भी क्रिएट करने में, तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।
ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप यहाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, और जो टास्क होगा वो मुझे आप ईमेल पर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।